रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए मध्यकालीन भारत के कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस सन में भारत पर आक्रमण किया था और सिंध के किस शासक को हराया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और सिंध के शासक राजा दाहिर को परास्त किया था। 712 ईस्वी में अरब सेना ने रावर के युद्ध में दाहिर को हराकर उसकी हत्या कर दी थी। यह जो उल्लेख है ये सिंध के चचनामा ग्रंथ में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। तराइन के युद्ध कब तथा किन के मध्य हुए थे और इन युद्धों के परिणाम भी लिखिए। आंसर है 1191 और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य प्रथम युद्ध में गोरी की पराजय हुई थी और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित हुए थे। इस संघर्ष की शुरुआत तब्बर हिंद पर अधिकार को लेकर हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध के बाद उत्तरी भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का काल लिखिए तथा दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सभी 5 राजवंशों के नाम लिखिए। तो आंसर है 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का काल था। और वो दिल्ली सल्तनत के शासन पर करने वाले 5 राजवंश थे, वो थे नंबर 1 गुलाम वंश, नंबर 2 खिलजी वंश, नंबर 3 तुगलक वंश, नंबर 4 सैयद वंश और नंबर 5 लोधी वंश। गुलाम वंश था 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश था 1290 से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश था 1320 से 1414 ईस्वी तक, सैयद वंश था 1414 से 1451 ईस्वी तक और लोधी वंश था 1451 से 1526 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका का नाम लिखिए तथा जिसका राज्यकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक था। उसका नाम था रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की जो पहली महिला शासक थी उसका नाम था रजिया सुल्तान, जो कि जन समर्थन से शासक बनी थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों के समान कुबा यानी कोट व कुलाहा यानी टोपी पहनकर दरबार में आना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो वो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 ईस्वी तक दिल्ली का तुर्क शासक था। इसने सुल्तान की उपलब्धि धारण नहीं की, मतलब सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की। इसे उदारता और दानशीलता के कारण क्या बोला जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत के उस शासक का नाम लिखिए जिसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया तथा मंगोलों का सफलतापूर्वक दमन किया था। उसका राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध है। उसका नाम है बलबन। 1265 से 1287 ईस्वी तक इल्बरी तुर्क था शासन किया और वो एक इल्बरी तुर्क था। इसने राजत्व सिद्धांत तथा लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। बलबन ने तुर्कान जिहल लगानी चालीसा दल का दमन किया था। अगला क्वेश्चन 7,
बाजार व्यवस्था के संस्थापक तथा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ने राजस्थान के किन 4 शासकों को पराजित किया था? नाम लिखिए। आंसर है हमीद चौहान, रणथंभौर, रतन सिंह, चित्तौड़गढ़, सातल दे सिवाना और कान्नड़ दे जालोर। रणथंभौर का जो युद्ध था वो 1301 ईस्वी में हुआ और चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1303 ईस्वी में, सिवाना का 1308 ईस्वी में और जालोर का 1311 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पागल सुल्तान भी कहा जाता है क्योंकि उसकी बनाई योजना सफल नहीं हुई? नाम तथा कार्यकाल लिखिए। आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक और इसका कार्यकाल था 1325 से 1351 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाएं हैं वो थी देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का चलन करना, खुरासान अभियान चलाना, कराचिल अभियान चलाना और दोआब में कर वृद्धि करना। ये जो योजनाएं थी वो असफल रही जिसके कारण तुगलक को पागल राजा माना जाता था। अगला क्वेश्चन, तुगलक वंश के प्रथम 3 शासक महत्वपूर्ण हैं, उनके नाम लिखिए। पहला है गयासुद्दीन तुगलक, इसे गाजी तुगलक भी कहा जाता है, और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक तथा तीसरा फिरोज तुगलक।